नमस्कार मित्रों, मैं नीरज श्रीवास्तव आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे गुप्ते कायस्थों के बारे में, जो कि महाराष्ट्र में चंद्रसेनीय कायस्थ के रूप में जाने जाते हैं। तो इनकी हिस्ट्री क्या है और ये कैसे महाराष्ट्र में गए, तो आज इसके बारे में जानेंगे। ये जो गुप्ते उपनाम वाले जो कायस्थ हैं, ये महाराष्ट्र में सबसे पहले से हैं। ये श्रीवर्धन जो थे, महाराज श्रीवर्धन के पुत्र स्वयंवर्धन ने एक श्रीवर्धन नाम की एक जगह बसाई थी, एक राज बसाया था। तो उस समय के आसपास से ये लोग गए हैं, वहाँ पे महाराष्ट्र में घुसे हैं ये लोग। और इन्होंने कई जगह ये लोग रुके, एक सामंत के रूप में, एक जमींदार के रूप में शासन किया, ना ऊपर ही और ना नीचे ही। तो ऐसा क्यों हुआ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो श्रीवर्धन के एक पुत्र शिववर्धन ने महाराष्ट्र में, जो आज श्रीवर्धन नाम की एक जगह भी है, उस क्षेत्र के वो राजा बने और अपने पिता के नाम पर ही उस क्षेत्र का नाम श्रीवर्धन रखा। और श्रीवर्धन के एक और पुत्र थे आदित्यवर्धन, जो कि मध्य भारत, जो आज का मध्य प्रदेश कहा जाता है, उस क्षेत्र के राजा थे। तो आदित्यवर्धन के पुत्र महेंद्रवर्धन, जो कि श्रीवर्धन के नाती लगे पौत्र हुए। तो महेंद्रवर्धन के समय में क्या था कि परिवार में प्रॉपर्टी को लेके, राज्य को लेके काफ़ी असंतोष था, काफ़ी इधर उधर चल रहा था, माहौल ठीक नहीं था उस समय। तो महेंद्रवर्धन की जो पुत्रियां थीं, पुत्रियों को लेके ज़्यादा था कि ये इनको दामाद को मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, बंटवारा का इशू था। तो उन्होंने क्या किया कि इस इशू को ख़त्म करने के लिए अपनी पुत्रियों का, जब उनका विवाह हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि काफ़ी धन संपदा देके पुत्रियों, दामाद को बोला कि अब आप राज्य से बाहर जाओ और जाके दूसरे राज्य में बस जाओ। तो अब ये लोग अपने लाव लश्कर के साथ निकल गए और कई जगह रुकते गए, बसते गए, फिर आगे बढ़े। इनके पास पर्याप्त धन था, तो एक सामंत के रूप में, एक जमींदार के रूप में कई कई जगह रुके, ठहरे और फिर आगे बढ़े। ऐसे करते करते ये महाराष्ट्र में गए। अब क्या था कि ये लोग जगह बदल रहे थे, तो ये कहीं भी नए जगह में अपनी पहचान गुप्त रखते थे। मतलब किसी को ये आभास ना हो कि ये राज परिवार के लोग हैं, ये आभास ना हो, इसके लिए ये लोग वहाँ के लोकल लोगों को जैसा वेश बना लेते थे, या सामंतों का वेश बना लेते थे, जमींदारों का वेश बना लेते थे, ताकि ये न राजसी ही लगे और न नौकर ही लगे, एक संतुलित अवस्था में रहें। इसी अवस्था में ये लोग रहते थे। तो इन्होंने स्वयं को गुप्तम कह के संबोधित करना शुरू कर दिया था, गुप्तम, जो कि बाद में गुप्ते के नाम से जाना गया। तो जब ये शिवाजी के संपर्क में आए और स्वराज्य की स्थापना में इन्होंने बहुत योगदान दिया, शिवाजी के राज में इन्होंने अपने कार्य का, अपनी वीरता का, अपनी चातुर्यता का, अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवाया, तब ये लोगों के सामने सार्वजनिक हुए कि ये कायस्थ हैं। और ये उसके बाद ये गुप्तम जो है अपभ्रंश होके गुप्ते हो गया। तो ये है इनका इतिहास। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी गुप्ते कुटुंब की या गुप्तम कुटुंब की? हमको ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं।
अगर आप कुछ और इतिहास से संबंधित जानकारी जानते हैं तो हमें ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि हम एक एक जो सरनेम है वो कैसे आया, कैसे हुआ, सारी जानकारियाँ आपको देते रहें। नमस्कार।